नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस ब्रह्मांड में यदि कोई कुशल कारीगर है, बड़ा इंजीनियर है, तो वो परम पिता परमात्मा है। उनकी कारीगरी, उनकी इंजीनियरिंग हम ब्रह्मांड में बनाए हुए किसी भी पदार्थ के अंदर देख सकते हैं, लेकिन हम देखते नहीं हैं। कोई कुशल कारीगर इंसान कोई चीज़ बना देता है, उसे देखने हम जरूर जाते हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, मिस्र के पिरामिड, ये देखने के लिए हम सब भागते हैं। लेकिन असली ऑब्जर्वर वो है जो घर बैठ के जहाँ बैठा है वहीं पर परमात्मा की इंजीनियरिंग को निहार सकता है। यदि वो शीशे में अपने चेहरे को ही देखे 1 फुट के अंदर, वो पाएगा कि इतनी सी छोटी जगह पर ही भगवान ने 2 आंखें बनाई हैं, नाक बनाई है, मुंह बनाया है, कान बनाए हैं, बाल बनाए हैं, सर का बनावट की है। आज की तारीख में 800 करोड़ लोग जीवित हैं इस दुनिया के अंदर। किसी का भी चेहरा किसी से भी नहीं मिलता है, किसी की आवाज़ भी किसी से नहीं मिलती है। यहाँ तक कि भूतकाल में भी जितने लोग पैदा होकर स्वर्गवास जिनका हो चुका है, उनसे भी नहीं मिलती है, और नहीं कोई आने वाले टाइम में मिलेगी। इतनी सी छोटी जगह पे इतनी बड़ी कारीगरी। यहाँ तक कि प्रारब्ध भी सबका अलग अलग होता है, आदत भी सबकी अलग अलग होती हैं। परमात्मा ने जो एक पीस बना दिया, उस पीस को भगवान दोबारा फिर कभी नहीं बनाते, जबकि हम तो रिपीट बेस पे काम करते हैं। तो सबसे बड़ा इंजीनियर कौन हुआ? तो भगवान ही हुए ना। तो यदि हम उसे पाना चाहते हैं तो हमें उस जैसा ही बनना होगा। टू सी गॉड, टू बिकम गॉड। और इसके लिए हमें रात दिन सुबह शाम अभ्यास करना होगा। अभ्यास अभ्यास से ही सब कुछ हो पाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार एक व्यक्ति गामा पहलवान के घर में गया, तो उसने क्या देखा, सुबह का समय था, कि वो बैल को दोनों हाथों में उठा करके दंड बैठक लगा रहा था। और उन्होंने 1000 दंड बैठक लगाई बैल को। आप जानते हैं बैल कितना भारी होता है। जब जैसे ही वो फ्री हुए, उसके साथी ने कहा, आपने तो कमाल कर दिया, आपने बैल को उठा लिया, वो भी 1000 दंड बैठक लगाई उठा करके आपने इस भारी भरकम जानवर को। मैं तो बड़ी हैरत में हूँ। तो गामा पहलवान कहते हैं, इसमें हैरत वाली कोई बात नहीं है। जिस दिन ये पैदा हुआ था मैं इसको तब से उठा रहा हूँ। तो देखिए, एक अभ्यास व्यक्ति को, एक पहलवान चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जानवर को नहीं उठा सकता, वही बैल जैसे जानवर को। यदि कोई किसी पहलवान से कहे आप बैल को उठा लो एक बार भी, वो एक बार भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन यदि अभ्यास करे बचपन से ही, तो पहलवान गामा जी ने वो करके दिखाया। अब ये जमाना विज्ञान का है। ये वो जमाना नहीं है कि हम कहें कि शेष नाग के फन पर धरती टिकी हुई है। पूरी दुनिया पृथ्वी को देख रही है, पूरे ब्रह्मांड को देख रही है। सब के सब ग्रह आकाश के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी धुरी में। शेष नाग कहीं दिखाई नहीं देता, उसका फन कहीं दिखाई नहीं देता। जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, इसका अर्थ कुछ और है, जो जल्दी से किसी को समझ में नहीं आता है। तो विज्ञान का ज़माना है, हमें कोई सुपरस्टिशियस नहीं बनना है। ऐसी कोई बातें नहीं करनी है कि हमारा विकास रुक जाए, क्योंकि परमपिता परमात्मा विज्ञान के पिता हैं। विज्ञान के माध्यम से ही परमात्मा को हम पा भी सकते हैं, बशर्ते कि हमारी ऑब्जर्वेशन बड़ी सच्ची हो, हम ईगो लेस हों। जब हम ईगो लेस होकर के विज्ञान का विकास करते हैं, तब वो हमारे काम आती है। लेकिन जब हम ईगोस्टिक बन करके विज्ञान को अपना गुलाम बनाते हैं, अपनी मर्जी से आप उसका उपयोग करते हैं, तो फिर रात दिन सुबह शाम लोग परमाणु बम बनाने में ही लगे रहते हैं। और ये जो कि विनाश का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, आधार हो सकता है। तो यदि हमने ईश्वर की इंजीनियरिंग देखनी है, हमने परमात्मा को पहचानना है,
परमात्मा को जानना है, उसके घर जाना है, तो हमें उस जैसा ही बनना होगा। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।